शुभमन गिल, ऋषभ पंत, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, आखिर वो कौन होगा जो अब बनेगा टीम इंडिया का नया टेस्ट कैप्टन? वैसे तो सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं 5 वजह बताऊंगा जिसकी वजह से 25 साल का एक लड़का नंबर 1 पर चल रहा है। भाई, वी आर द बंच ऑफ ओजीज, लास्ट बंच ऑफ ओजीज। जब अश्विन रिटायर हुए थे तब उन्होंने ये बात कही थी कि हम कुछ बचे हैं जो कि टेस्ट के ओजीज हैं इंडिया के, जिसमें अश्विन का खुद का नाम था, रविंद्र जडेजा का, विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। भाई, रोहित शर्मा अश्विन के बाद रिटायर हो गए हैं और इसी के साथ एक सवाल कि अब कौन होगा टीम इंडिया का अगला टेस्ट कैप्टन? नाम तो कई सारे चल रहे हैं। आप कहेंगे शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया है, जसप्रीत बुमराह कैप्टन थे, केएल राहुल का नाम है, ऋषभ पंत के बारे में बात होती है, लेकिन कप्तान का सबसे आगे रेस में दावेदार कौन है? देखो, बाकी सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन ऑनेस्टली कहूं, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक शुभमन गिल का नाम सबसे आगे है। लेकिन अगर इस टीम में बात करेंगे तो सबसे पहले दावेदारी जसप्रीत बुमराह की बनेगी। जी हाँ, सबसे एक्सपीरियंस है और जब रोहित शर्मा नहीं होते हैं तो फिर वो कप्तानी भी करते हैं। जो लेजेंड्स रहे हैं इंडिया के, जैसे अनिल कुंबले, इन जैसे दिग्गज का सपोर्ट भी है, वकालत भी कर रहे हैं। उनकी नज़र में वो इस वक्त टीम इंडिया के टेस्ट कैप्टन के तौर पर सबसे बेहतर ऑप्शन है। मगर जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट की बात हो, इंजरी की बात हो, वो इंग्लैंड में सारे टेस्ट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, उसके आगे के हिसाब से मैनेज किया जाएगा। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं उनके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। जसप्रीत बुमराह के पास अब तक 3 टेस्ट मैच में कैप्टनसी का एक्सपीरियंस है, जिसमें उन्होंने 1 जीता है और 2 हारे हैं। अपनी कप्तानी में खेले गए टेस्ट में वो 16.4 की औसत से 15 विकेट भी ले चुके हैं। माने परफॉर्मेंस का उतना प्रेशर जसप्रीत बुमराह के ऊपर नहीं पड़ेगा, लेकिन दोस्त, फिटनेस और वर्कलोड ये एक ध्यान में रहेगा। अगला नाम कौन आता है? जब बुमराह नहीं तो फिर शुभमन गिल। जी हाँ, सबसे छोटे हैं, सीनियर के बाद सबसे जूनियर, सबसे कम एक्सपीरियंस। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैप्टनसी की बात करते हो तो दोस्त, शुभमन गिल सबसे बेहतर ऑप्शन है। और मेरे हिसाब से, या फिर यूं कहूं कि मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से, सबसे ज्यादा चांसेस उन्हीं के कैप्टन बनने के हैं रोहित शर्मा के बाद। देखो, सबसे पहले तो जो बतौर आप एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखेंगे वो शुभमन गिल में रहेगी। एग्रेसिव अप्रोच है। आप जब एज अ कैप्टन देखेंगे, आईपीएल में देखेंगे या फिर आप वाइस कैप्टनसी की झलक देखेंगे तो गिल में कहीं ना कहीं एक एग्रेसिव कैप्टन की अप्रोच नजर आती है। काफी फोकस्ड कैप्टन है, तो एक एग्रेसिव अप्रोच आएगी। जो रोहित शर्मा ने एक टेम्पो सेट किया था, जो विराट कोहली ने एक टेम्पो सेट किया था, वो रहेगा। इसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि अभी उम्र सिर्फ 25 साल की है, अभी ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, लंबे क्रिकेट जो एक जर्नी है वो बची है शुभमन गिल की। तो ऐसे में अगर बीसीसीआई या फिर सिलेक्टर्स शुभमन गिल पर दाव लगाते हैं तो वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखी जाएगी जो शुभमन गिल के फेवर में रूल करेगी। यानी कि आपके पास अभी कम से कम नहीं तो देखो 10 से 12 साल का क्रिकेट आप मान के चलो, अगर सब कुछ सही सलामत रहता है, परफॉर्मेंस आती है, सब कुछ सही चलता है, जिस तरीके से रोहित शर्मा, विराट कोहली खेल रहे हैं, अगर वैसा ही कुछ कर पाते हैं तो एक लंबी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको जरूरत है। और जो अगला रीजन आता है वो आता है एक टेक्निकली साउंड प्लेयर। जी हाँ, शुभमन गिल को नेचुरली टैलेंटेड कहा जाता है। बीसीसीआई ऑल फॉर्मेट पे भी उन पर ध्यान दे सकती है। यानी कि आप वनडे में वाइस कैप्टन देख रहे हैं, आप टी20 में फ्यूचर कैप्टन के तौर पर दे सकते हैं। इसका मतलब ये कि आप एक ऑल फॉर्मेट कैप्टन के तौर पर भी शुभमन गिल का नाम सोच सकते हैं। तो बीसीसीआई ऐसे में चाहेगी कि वो जो फ्यूचर कैप्टनसी वाली चीज है उसमें आप बिल्कुल देख सकते हैं कि शुभमन गिल आगे चले। खैर, गिल और अगर मैं बुमराह को हटा दूं तो इनके अलावा केएल राहुल भी कप्तानी के दावेदार है। वैसे कप्तानी के दावेदार तो ऋषभ पंत भी है, लेकिन ना करवाएं तो ज्यादा बेहतर है। बट मीडिया रिपोर्ट्स में जो नाम चल रहा है उसमें ऋषभ पंत का भी नाम चल रहा है। केएल राहुल एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। केएल राहुल ने अब तक 3 टेस्ट मैचेस में कप्तानी की है, 3 में से 2 जीते हैं और बतौर विकेट कीपर बैटर हैं तो फिर एक अच्छा एक्सपीरियंस भी आ जाता है। आप गेम रीड करने के लिए थोड़ा सा ईजी पड़ता है बतौर जब आप विकेट कीपर खेल रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर जा सकता है। बट मोर और लेस मतलब ज्यादातर चांसेस जो है वो शुभमन गिल के हैं कैप्टन बनने के। बाकी आपके हिसाब से वो कौन सा कैप्टन होगा जो रोहित शर्मा की जगह ले सकता है, बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।